पुणे यूनिवर्सिटी एसपीपीयू वालों का बीडब्ल्यू का पेपर चंद घंटों के ऊपर आ चुका है और बहुत सारे मैसेजेस, बहुत सारे डीएम रिसीव करने के बाद ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आप सबके लिए, क्योंकि इसमें देने वाला हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ बीडब्ल्यू। तो चलिए, स्वागत है आप सभी का यो यो वाले बाबा जी की दरबार के अंदर। और चॅनल पे नए हो तो अभी के अभी, आत्ताच्या आत्ता मित्रा सबस्क्राइब झालंच पाहिजे, अभी के अभी सबस्क्राइब हो जाना चाहिए और अपने सारे दोस्तों को, अपने कॉलेज का ग्रुप होने दो, फ्रेंड्स का ग्रुप होने दो, मचाने वाला ग्रुप होने दो, सबके ग्रुप के अंदर ये वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि पहले 5 यूनिट्स का दी मोस्ट इंपॉर्टेंट थियरी क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करने जा रहा हूं। और ये सारे क्वेश्चंस की पीडीएफ हमारे फाडू इंजीनियर एप्लीकेशन के अंदर एब्सोल्युटली फ्री में अवेलेबल है। सिर्फ आपको कहां जाना है, फ्री स्टडी मटेरियल में जाना है। जैसे ही आप ऐप डाउनलोड करोगे, 3 आपको ऐसी लाइंस दिखाई पड़ेगी, उधर जाइए और वहां पे फ्री स्टडी मटेरियल दिखाई पड़ेगा, उसमें आप जाइए, वहां पे दिख जाएगा आपको। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे पहला मॉड्यूल आता है अपना यूनिट 1, दैट इज सिंपली अ पावर सिस्टम के रिगार्डिंग। एंड उसमें का ही सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है ब्लॉक डायग्राम ऑफ एलिमेंट्री पावर सिस्टम। एलिमेंट्री पावर सिस्टम मतलब बेसिकली 3 से 4 ब्लॉक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर ब्लॉक का एक्सप्लेनेशन कम से कम 3 से 4 लाइन में होना बनता है बॉस। ठीक है। नेक्स्ट आता है डिराइव स्टार टू डेल्टा एंड डेल्टा टू स्टार। बेसिक डायग्राम की जरूरत है। 3 रेजिस्टर आएगा, व्हाट इज एन पॉइंट मतलब न्यूट्रल पॉइंट, वो दिखाना जरूरी है। ठीक है ना, आर वाई बी दिखाना जरूरी है। तो ये सारा सब कुछ डायग्राम के साथ उसका बेसिक डेरिवेशन आपको दिखाना पड़ेगा। दी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन एक्सप्लेन, ये पे डिफाइन करने के लिए भी आ सकता है। दैट इज ईएमएफ है ना, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, करंट, पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको हम पीडी कहते हैं, एंड ओम्स लॉ। तो ये 4 टर्म्स आपको 6 मार्क के लिए डिफाइन करने आ सकते हैं। नेक्स्ट आता है क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल नेटवर्क। इलेक्ट्रिकल नेटवर्क्स को किस तरीके से क्लासिफाइड किया जाएगा, उसके क्लासिफिकेशन के 3 से 4 टाइप आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने पड़ेंगे। एक्सप्लेन एक्टिव एंड पैसिव नेटवर्क, जो मैंने अभी कहा 3 से 4 टाइप, उसमें का पहले 2 टाइप एक्टिव एंड पैसिव नेटवर्क। उसके बाद आता है यूनिलैटरल एंड बाइलैटरल नेटवर्क, अगेन दी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो जैसे ही क्लासिफिकेशन पूछते हैं, पहले इलेक्ट्रिकल नेटवर्क के बारे में थोड़ा ज्ञान उधर दे देने का, एंड वो ज्ञान के बाद ये चारों टाइप्स को ढंग तरीके से एक्सप्लेन करिए, बड़ा मजा आ जाएगा। तो ये 4 क्वेश्चंस पहले यूनिट से बेहद इंपॉर्टेंट है। कम से कम 1 से 2 सवाल ऐसे पेपर में चिपकने ही वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 2 मतलब यूनिट नंबर 2 की तरफ जाते हैं। अगेन देयर आर 4 क्वेश्चन, मोस्टली 3 से 4 सवाल देने वाला हूं हर यूनिट से, और पासिंग करना है तो 3 यूनिट मिनिमम आपको करके जाना ही पड़ेगा। एंड अगर इन्हीं यूनिट का दी मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स अगर आपको चाहिए तो कमेंट करिए, जरूर आज ही जल्द से जल्द उसका न्यूमेरिकल का भी, मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स का वीडियो लेकर आऊंगा, लेकिन कमेंट करना पड़ेगा। यूनिट नंबर 2 डिफाइन एमएमएफ क्या होता है, रिलक्टेंस क्या होता है, फ्लक्स डेंसिटी, परमिएबिलिटी। परमिएबिलिटी हाँ मैग्नेटिज्म के रिगार्डिंग होती है, तो म्यू से दिखाई जाती है, तो वो सब कुछ आपको उसमें दिखाना पड़ेगा। तो एमएमएफ, रिलक्टेंस, फ्लक्स डेंसिटी एंड परमिएबिलिटी, ये 4 टर्म्स। उसके बाद डिराइव द एनर्जी स्टोर्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड एंड द कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग। कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग के रिगार्डिंग डेरिवेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके टेक्स्ट बुक में भी आपने देखा होगा। अगर नहीं मिला है तो मुझे बता देना कमेंट में, मैं आपको दे दूंगा। ठीक है। एक्सप्लेन फैराडेज फर्स्ट लॉ, मतलब जैसे ही इलेक्ट्रॉनिक्स की बात आती है तो यार फैराडे का लॉ नहीं आया तो आपने क्या ही पढ़ा। तो फैराडेज फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बहुत ज्यादा जरूरी है। ईएमआई में फैराडेज लॉ बेहद इंपॉर्टेंट, मतलब टोटल 4 लॉज होते हैं, उसमें के पहले 2 लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ। सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस बहुत जरूरी, ट्रांसफार्मर के रिगार्डिंग ये दिखाई पड़ेगा, व्हाट इज सेल्फ इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस में क्या होता है कि यार कॉइल खुद ही खुद में होता है, म्यूचुअल इंडक्टेंस मतलब 2 कॉइल, बीच में मैग्नेटिक कोर। ये सारा सब कुछ आपको डायग्राम की माध्यम से दिखाना जरूरी है, तब जाके आपका आंसर प्रॉपर हो पाएगा। यूनिट नंबर 3 की ओर जाते हैं। चलिए यूनिट नंबर 3 में अगेन 3 क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, मैं एकदम एनालिसिस करके ये क्वेश्चन लाया हूं, तो वीडियो को लाइक जरूर बनता है अभी के अभी,
चलिए सबसे पहले फेज क्या होता है, फेज डिफरेंस क्या होता है, फेज डिफरेंस फाई ये दिखाना जरूरी है। लीडिंग एंड लैगिंग फेज डिफरेंस क्या होता है, पॉजिटिव कब लिया जाता है, नेगेटिव कब लिया जाता है, लीडिंग किसके लिए लिखते हैं, लैगिंग किसके लिए लिखते हैं, इसका एक वीआई डायग्राम होता है, वोल्टेज एंड करंट डायग्राम, वो भी दिखाना जरूरी है। डेरिवेशन प्योर रेजिस्टेंस, प्योर कैपेसिटेंस एंड प्योर इंडक्टेंस के रिगार्डिंग कोई भी एक डेरिवेशन आपको पूछा जा सकता है। प्योर रेजिस्टर मतलब सिर्फ आर के रिगार्डिंग, प्योर इंडक्टर सिर्फ एल के रिगार्डिंग, प्योर कैपेसिटर सिर्फ सी के रिगार्डिंग, उसमें भी डायग्राम होती है। लीडिंग एंड लैगिंग वाली डायग्राम में कह रहा हूं वापस से ग्राफ ड्रॉ करना बहुत जरूरी। नेक्स्ट आता है तीसरा, साइकिल क्या होता है, पीरियड क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, एवरेज वैल्यू क्या होती है, आरएमएस वैल्यू क्या होती है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड इसके रिगार्डिंग न्यूमेरिकल भी आता है भैया, तो जैसे ही डेफिनेशन करोगे तो न्यूमेरिकल भी थोड़ी बहुत परफॉर्म कर देना, काम बन जाएगा, पूरा का पूरा एक क्वेश्चन आपका अटेम्प्ट हो जाएगा। यूनिट नंबर 4 की तरफ जाते हैं। अगेन सिर्फ 2 क्वेश्चन दे रहा हूं, जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं तो यार न्यूमेरिकल्स उसमें ज्यादा आते हैं एंड थियरी क्वेश्चंस आप कम एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन फेज सीक्वेंस बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड लोड। पर्टिकुलरली फेज सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार पेपर में पूछा ही जाता है क्योंकि इस यूनिट का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट वही है। सेकेंड चीज आती है, एक्टिव पावर क्या होता है, रिएक्टिव पावर क्या होता है, अपीयरेंट पावर क्या होता है, जिसको हम PQS बोलते हैं, तो ये। उसके बाद केवीआर यूनिट किसको होता है, किलोवाट यूनिट किसको होता है, वो सब कुछ आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा। पावर फैक्टर मतलब PF दैट इज कॉस फाई जिसको हम कहते हैं, तो वो भी आपको एक्सप्लेन डिफाइन करने बोला है। इंपीडेंस माने Z, जैसे ही इंपीडेंस के डेफिनेशन लिखते हो तो इंपीडेंस 2 प्रकार से, पोलर फॉर्म, रेक्टेंगुलर फॉर्म, वो भी उसमें दिखा देना। Z मतलब R प्लस, है ना, R+JXL एंड R एट एन एंगल ऑफ फाई, ये सब कुछ दिखाना। फाई मतलब जो कॉस फाई में यूज होता है वही। एंड देन आता है पीक फैक्टर, पीक फैक्टर, फॉर्म फैक्टर, ये जो भी फैक्टर्स होते हैं, तो पीक फैक्टर सबसे इंपॉर्टेंट है, उसकी डेफिनेशन करके जाइए। तो ये यूनिट नंबर 4 के 2 क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट। इन यूनिट नंबर 5 अगेन 4 क्वेश्चंस, क्योंकि प्योरली थियोरेटिकल टॉपिक नजर आएगा। कंफर्म 2 सवाल आएंगे, कंफर्म 2 सवाल ढंग से करके रखो। सबसे पहला डेरिवेशन ईएमएफ इक्वेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मर, भाई साहब 4.44 वाला फाई, है ना, वो वाला जो इक्वेशन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ढंग से N1/N2 ट्रांसफॉर्मेशन रेशो क्या होता है वो भी उसमें मेंशन करना भूलने का नहीं। ओके, नेक्स्ट आता है डिफाइन, देखो मैंने कहा था डिफाइन ट्रांसफॉर्मेशन रेशो क्या होता है, N1/2, E1/E2, ये सब कुछ इसमें दिखाने का। एंड बाद में आता है दी मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक्सप्लेन द लॉसेस इन ट्रांसफॉर्मर। कौन सा आयरन लॉस, कॉपर लॉस, ये सब कुछ आपको इसमें एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट आता है एक्सप्लेन कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग प्रिंसिपल यूजिंग रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड थियरी। रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है ट्रांसफॉर्मेशन के, ट्रांसफॉर्मर के अंदर, वो आपको दिखानी पड़ेगी, जिसमें है ना पर्टिकुलरली रेक्टेंगुलर कॉइल, फिर उसको कॉइल राउंड की जाती है, फिर इंडक्टेंस वगैरह 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 सब कुछ आपको इसके अंदर एक्सप्लेन करना है। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डीसी मोटर का कंस्ट्रक्शन, वर्किंग प्रिंसिपल, टाइप्स, ईएमएफ इक्वेशन, ये सब कुछ का भंडार, एक आंसर प्रॉपर रेडी करके रखो। डीसी मोटर मेरे पेपर में दिख गया, सीधा वो आंसर चिपक देने का और काम बना देने का। तो ये 5 मॉड्यूल के 5 यूनिट के थियरी के दी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जरूर इन क्वेश्चंस को रेफर करिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर फॉरवर्ड करिए। इसकी पीडीएफ मैंने जैसे कहा अपने फाड़ू इंजीनियर एप्लीकेशन में एब्सोल्युटली फ्री में अवेलेबल है। तो अगर न्यूमेरिकल्स चाहिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले, कमेंट करो, जल्द से जल्द लेके आऊंगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच गाइस।